सो हेलो क्लास। हम लोग आज करेंगे लिनक्स का अपना पार्ट 2। सो लिनक्स के पार्ट 2 में हम लोग जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखे थे कि इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे होना है। ठीक है। सो अब पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि इंस्टॉलेशन के अलावा जो डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन है जो भी हल्का फुल्का, तो वो दिखाता हूँ तुम लोग ये कैसा होता है कैसा नहीं। सो इस जगह पे यहाँ पे हम लोग लिनक्स के मशीन बनाए थे जैसे लास्ट क्लास, तो उसी को ओपन करते हैं हम लोग। ओके, ओपन दिस वर्चुअल मशीन। सो ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज। लॉगिन हो रहा है, ये इसका लॉगिन होने दो, लोड लेना है लिनक्स। आज का एजेंडा रहेगा डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, लाइक बेसिक जो हल्का फुल्का है, और उसके बाद में बेसिक जो स्मॉल स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो सब दिखाऊंगा। और VMware में भी क्या एडिशनल सेटिंग्स करते हैं हम लोग अपने मशीन को, लिनक्स हो या कोई भी सर्वर हो उसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है। सो देखो, हम लोग जैसे कि यूज़र बनाए थे वहाँ पे रिंटू, तो सेम यहाँ पर भी एक रिंटू बना हुआ है लास्ट क्लास अकॉर्डिंग। तो नॉट लिस्टेड में जाएंगे अगर मेरे को यूज़ इससे लॉगिन करना है, इससे अगर रूट से लॉगिन करना है, अगर मेरे को रिंटू से लॉगिन करना है तो मैं रिंटू से यहाँ पे इंटर करके जा सकता हूँ। इट इज़ प्रेफरेबल कि अगर तुम लोग अगर डायरेक्टली रूट यूजर से लॉगिन ना करो, तो बिकॉज रूट यूजर हैज द मैक्सिमम लेवल ऑफ परमिशन। ओके, सो अगर तुम नॉर्मल यूजर से लॉगिन करोगे तो अगर वहां से तुम लोग रूट में मतलब एडमिनिस्ट्रेटर में जंप कर सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेटर से भी तुम लोग स्टैंडर्ड यूजर जो रिंटू है इसमें भी आ सकते हो। बट ये सजेस्टेबल रहता है कि रूट से ज़्यादा टाइम एक मशीन को लॉगिन करा के नहीं रखने का। इस जगह पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड में जाके रूट से लॉगिन कर सकता हूँ यूजर नेम पासवर्ड देके, और एल्स मैं रिंटू से आज तुम लोग लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे रिंटू का पासवर्ड हम लोग दिया था, ये रिंटू का पासवर्ड था 123456, तो ये पासवर्ड दे देते हैं, इंटर। सो ये जो मेरा मशीन लॉगिन होगा रिंटू यूजर अकाउंट से लॉगिन होगा। ठीक है। एंड रिंटू यूजर अकाउंट मेरा जो है वो स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। ठीक है। सो अब इसको लोड लेने दो तो फिर दिखाता हूँ एडिशनल सेटिंग्स वगैरह। सो ये बाय डिफॉल्ट वेंगो वाला विंडोज है, उसको जस्ट सिंपली इग्नोर करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके करते चलो। एंड प्राइवेसी लोकेशन में मैं अपना कुछ शेयर नहीं करना चाहता फिलहाल, तो इस वजह से इसको रहने दो एंड देन स्किप दिस थिंग, स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज। चलो। सो ये रेड हैट का फर्स्ट लुक है। ओके, और ये विंडो को क्लोज कर दो, स्टार्टिंग गेट स्टार्टेड वाला विंडो है। So, इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, ये बाय डिफॉल्ट 8 का जो ये दिखा रहा है, ये 8 सिंबल है। इसको हम लोग इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं, और 8 भी बोल सकते हैं इसको। उस जगह पे ये 8 सिंबल तुम्हारा आर्टिफिशियल 8 के लिए है। ठीक है। अगर मान लो ये डेस्कटॉप का अगर तुमको वॉलपेपर चेंज करना है तो सिंपली तुम्हारा राइट क्लिक चेंज बैकग्राउंड में जा सकते हो। ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये देखो कि कैसे वॉलपेपर और कैसे स्क्रीन सेवर चेंज होता है। ये मेरा बैकग्राउंड के लिए, देखो ये बैकग्राउंड लिखा हुआ, और ये मेरा लॉक स्क्रीन के लिए। बैकग्राउंड के लिए तुम बहुत सारे वॉलपेपर यहाँ से ले सकते हो जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है। ठीक है। इसके मान लो मैं ले लेता हूँ ये प्रोग्रामिंग वाला हेलो वर्ल्ड, ये सिलेक्ट कर लिया तो मेरा वॉलपेपर अब ये हो जाएगा। सेलेक्ट करके छोड़ दिया तो वो हो जाएगा। अगर सर मेरे को अपना कुछ पिक्चर लगाना है तो ये बैकग्राउंड में फिर से जाओ। ठीक है। बैकग्राउंड में जाकर यहाँ पे पिक्चर्स का एक ऑप्शन है, यहाँ से पिक्चर तुम नो पिक्चर, मतलब कि यहाँ पे पिक्चर हम अभी डाले नहीं है। तो अगर पिक्चर यहाँ से डालने से हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर, अगर वो पिक्चर्स यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहेगा वर्चुअल मशीन में तो शो करेगा, और वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। कलर, ये तुम्हारा बेस जो कलर होता है हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ हम लोग को ये एडिट नहीं चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन ये था। ठीक है।
सो मैंने वो ले लिया हेलो वर्ल्ड वाला बैकग्राउंड अपना, मतलब वॉलपेपर। उसके बाद में लॉक स्क्रीन देखो। लॉक स्क्रीन में जैसे कि नॉर्मली जब ऑल कंट्रोल डेल करना पड़ता है तब मेरा बैकग्राउंड वाला स्क्रीन आता है, जिसको पास ये हम लोग वॉलपेपर बोलते हैं। तो लॉक स्क्रीन में भी हम लोग को ये सब ऑप्शन मिलेगा। लॉक स्क्रीन में मान लो ये रख लेता हूँ, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स से। तो ये सब चेंजेस ऑप्शन यहाँ से हैं, इसीलिए ये सब चेंजेस करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो ये मेरा चेंज हो गया तुम्हारा। देखो ये डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर था ये चेंज हो गया। ये चेंजेस हुआ उसके बाद में, लाइक यहाँ पे देखो, ये जो टॉगल स्विच है यहाँ पे देखो, यहाँ स्पीकर का बटन है। ये ब्लूटूथ वगैरह ऑन ऑफ एडिशनल सेटिंग अगर इसके अंदर जाओगे तो मिलेगा। टर्न ऑफ ब्लूटूथ सेटिंग्स वगैरह अगर जो विंडोज़ में हम लोग नॉर्मली करते हैं तो यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ। ये यूज़र अकाउंट किससे लॉगिन हो अगर वो दिखना है। जैसे होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग विंडोज़ में क्या करते हैं, विंडोज़ में सब कुछ नीचे रहता है। ये जैसे कि टास्क मैनेजर जो इसमें जो ऊपर है, तो ये टास्क मैनेजर विंडोज़ में कहाँ रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। पर इसमें कहाँ है, ऊपर है। जिसमें टास्क मैनेजर ऊपर रहता है उस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं JNU। ओके, JNU, जिसको जीनोम भी बोलते हैं, जीनोम, ठीक है। तो जीनोम का हम लोग उसमें पढ़ेंगे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट कितने तरह के होता है और उसमें क्या डिफरेंस है। एक जीनोम होता है, एक KDE होता है, तो उसमें हम लोग एडिशनल पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देख लो जस्ट। तो उसके ऊपर एडवांस भी हम लोग कर लेंगे। तो इस जगह पे देखो, यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह ऑप्शन है एंड कौन सा यूजर अकाउंट लॉगिन है वो भी है, ठीक है। अगर लॉग आउट करना चाहते हो तो लॉग आउट कर सकते हो और अकाउंट सेटिंग्स में भी जा सकते हो। और यहाँ पे सेटिंग्स भी है, जो यहाँ पे सेटिंग्स में क्या आता है चलो देखते हैं। ये सेटिंग्स में ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आ गया। अगर तुमको लैंग्वेज चेंजेस करना है तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई वगैरह अगर कनेक्ट करना है तो ये सब ऑप्शन यहाँ से है। एंड ऑनलाइन अकाउंट प्राइवेसी लोकेशन वगैरह ऑफ करना है, कुछ शेयरिंग करना है, साउंड्स पावर, नेटवर्क अगर चेक करना है कि नेटवर्क में IP सही से डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, तो ये कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब नेटवर्क तुम्हारा अडेप्टर ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। और अगर सेटिंग में जाना है तो ये सेटिंग्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है, जो IP एड्रेस मैंने डाला था वो IP एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन यहाँ से खुला, तो यहाँ से सब बेसिक्स था। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ में क्या है सर, और ये जो रेड हैट वाला, जो ये रेड हैट का सिंबल है, ये जो हैट है वो हैट पहले अलग सा था RHL 7 में, और RHL 8 में अभी अलग है। उस जगह पे देखो, ये एक्टिविटीज में क्लिक करने से हम लोग का रिसेंट्स ऐप खुल जाता है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉगल, ठीक है। उस जगह पे तुम लोग को इससे ज़्यादा अगर ऐप चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने का ऑप्शन भी है, और अगर यहाँ पे क्लिक करने से पूरे कीपैड में यहाँ सारा ऑप्शन दिखा भी देगा, ओके। एंड इस जगह पे अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर अगर पूरा नहीं दिख रहा है तो यहाँ ऑल पे क्लिक करो, तो ये ऑल वाला ही है। तो फ्रीक्वेंट में ये जो यूज़ हुआ है वो भी दिखाएगा। फ्रीक्वेंट में सेटिंग यूज़ किया और हम लोग हेल्प यूज़ किए तो वो फ्रीक्वेंसी में दिखा रहा है। अगर मान लो मेरे को सेटिंग्स यहाँ लाना है तो सेटिंग्स को यहाँ भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग। तो ये सेटिंग्स यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसा एडिट होता है ये सब, ओके। अगर मेरे को टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल मतलब जिसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं तुम्हारा विंडोज़ पे, सो उसको यहाँ पर हम लोग लिनक्स में टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल यहाँ भी दिख रहा है, पर सपोज सपोज कर लो मैं टर्मिनल यहाँ से यहाँ हटा देता हूँ। वेट, यहाँ पे ऑल फ्रीक्वेंट में है ना, ये ऑल में ले आके इसको छोड़ देता हूँ। तो टर्मिनल यहाँ बिट बाय डिफॉल्ट दिया है, बिट ऐसे जाता तो है। वॉट एवर इट इज, अगर मान लो यहाँ टर्मिनल है, तो अगर टर्मिनल अगर नहीं मिल रहा है तो उस जगह पे तुम यहाँ पे टर्मिनल सर्च भी कर सकते हो, जैसे TRMINL टर्मिनल, ये ऑप्शन आ गया। सो टर्मिनल बेसिकली ये कमांड फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने किस यूजर से लॉग इन किया है, रिंटू से लॉग इन किया है, ठीक है। और ये जो मेरा डोमेन नेम क्या है, मतलब कि मेरा PC नेम क्या है, ये मेरा PC नेम AK है। AK मतलब यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, तुम लोग कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और उस जगह पे देखो ये टिल्ड सिंबल है। टिल्ड सिंबल का मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी। तो करेंट डायरेक्टरी ये रूट है। तो ये रूट है क्या है, इसके लिए भी एडिशनल हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे। और ये एंड में क्या है, तुम्हारा एंड में तुम्हारा डॉलर का सिंबल। अच्छा, इसको अच्छे से समझने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये व्यू वाले ऑप्शन में जाओगे, इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि एडिट में था, एडिट में जाकर प्रेफरेंस में जाना है, ओके। उसके बाद ये कलर्स टैब में चले जाना। यूज सिस्टम कलर है उसको अनचेक कर दो, और जो कलर तुमको चाहिए वो ले लो।
जैसे कि मैं चाहता हूँ ग्रीन ऑन ब्लैक, क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो इस जगह में देखो ये पूरा हाईलाइट हो रहा है, ये कलर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है पूरा हाईलाइट होते हुए। ओके, तो इस जगह पे देखो मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। अगर मान लो मेरे को यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है, सो एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एक सू कमांड यूज होता है, सू स्पेस रूट। ओके, सू लिखकर कोई भी यूजर अकाउंट दोगे तो वहाँ पे स्विच कर जाओगे, बट उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि मैं सू रूट चल गया, रूट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। सो इसका पासवर्ड क्या था, इसका पासवर्ड था तुम्हारा redhat@123। अब देखो ले लिया। अब मेरा करंट आईडी पहले क्या था, यूजर अकाउंट पहले क्या था, रिंटू था। ठीक है, तो रिंटू मेरा स्टैंडर्ड यूजर था। अभी हम लोग कहाँ हैं, रूट आइए, रूट का मतलब तुम्हारा हो गया ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। सो ऐसे करके स्विच करते हैं। अगर तुमको एडमिनिस्ट्रेटर से वापस तुमको इसमें जाना है, लाइक रिंटू में जाना है, स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट में जाना है, तो तुम जा सकते हो ये सू रिंटू करके, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। पर मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में इसलिए लाया हूँ कि तुम लोग को कुछ समझा सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, अगर इसको बड़े से दिखना है तो शिफ्ट कंट्रोल अगर प्लस का सिंबल दबाओगे तो ये फॉन्ट बड़ा होगा। ठीक है, अपनी साइज के हिसाब से ये टर्मिनल का साइज को बड़ा कर सकते हो। अगर छोटा करना है तो शिफ्ट कंट्रोल ये माइनस दबाओगे तो ये छोटा होगा। ठीक है, उस जगह पे इतना ही रहने दो। सो ऐसा करके बड़ा हुआ, तो ये जो हैश का सिंबल देख रहे हो, ये हैश का साइन है तुम्हारा करेंट वर्किंग डायरेक्टरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट अकाउंट। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसे कोई भी नॉर्मल यूजर होगा या स्टैंडर्ड यूजर होगा तो उस जगह पे ये डॉलर का सिंबल आएगा। तो ये सिंबल भी बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सब स्टार्टिंग में हम लोग को ये सब बेसिक ही सीखना है। सो ये सब यहाँ पे बताएं। और एक चीज जो सबसे मेन चीज है, लाइक कोई भी मैं इस मशीन में कोई भी फर्दर प्रैक्टिकल करने जाऊँ तो उससे सबसे पहले तुमको ये चीज देखना है कि तुम्हारा ये मशीन का बैकअप लिया हुआ है कि नहीं है। सो बैकअप जिसको बोलते हैं हम लोग, वीएमवेयर में हम लोग स्नैपशॉट बोलते हैं कि इस मशीन का स्नैपशॉट। प्रैक्टिकल लैब पर्पस में क्या होता है ना कि हम लोग करते क्या है कि इसका पहले बैकअप क्रिएट कर लेते हैं एक फ्रेश मशीन का। अगर फ्यूचर में हम लोग को कुछ मशीन वगैरह चेंज करना हुआ या दोबारा अगर कोई नया मशीन का दरकार पड़ा तो उस जगह पे हम लोग को दोबारा आईएसओ फाइल देकर इंस्टॉल करने का दरकार नहीं है। और स्नैपशॉट ले लेने से मैं क्लोन बना सकता हूँ। क्लोन मतलब कि एक डुप्लीकेट मशीन बना सकता हूँ और उसके थ्रू से तुम्हारा ये भी बना सकता हूँ, लाइक मशीन को वापस प्रीवियस स्टेट में भी रिफ्रेश कर सकता हूँ। तो उस जगह पे मेरा ऑलरेडी तुम्हारा, मैं यहाँ से ऑप्शन में देखो, यहाँ पे वीएम का ऑप्शन है, इस जगह पे एक स्नैपशॉट वाला ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे टेक स्नैपशॉट में जाके अगर तुम स्नैपशॉट ले लोगे, ये तुम्हारा मशीन का जो भी स्टेट है ना, जैसे कि इंस्टॉल करे रखे हो, ये पासवर्ड डाले हो, ये यूजर नेम है, और जहां जहां तक ये मशीन को कॉन्फ़िगर किए हो, तो वो सारा चीज तुम्हारा एक स्नैपशॉट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। तो उस जगह पे टेक स्नैपशॉट का मतलब यही होगा कि एक मशीन का पूरा प्रॉपर स्नैपशॉट ले लिया जाएगा। अगर फ्यूचर में ये स्नैपशॉट अगर ले लोगे तो स्नैपशॉट के लिए तुमको नाम पूछेगा, तो मैं ऑलरेडी ये स्नैपशॉट सेव कर चुका हूँ। ठीक है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट को अगर देखना है तो उस जगह पे हम लोग को ये स्नैपशॉट वाला ऑप्शन में जाके मैनेज स्नैपशॉट मैनेजर में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर RHEL 8 के नाम से मैंने ऑलरेडी एक स्नैपशॉट लेकर रखा है। अगर मेरे को ये मशीन वापस जो जो मैं अभी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, अगर वापस मेरे को ये मशीन को पूरा फ्रेश बनाना हुआ या मेरे को पास्ट में जाना हुआ जैसे मेरा मशीन पहला था, तो मैं इसको वैसा ऑप्शन में करके कर सकता हूँ। तो सो वो मैं करके भी दिखाऊंगा। पहले तो बैकअप का स्टेप दिखा दिया, और रिस्टोर कैसे करते हैं, रिस्टोर के लिए तुमको ये बटन में क्लिक करना पड़ेगा, ये जो VMware का बटन है, इसलिए मैं मैक्सिमाइज नहीं किया। रिवर्ट दिस वर्चुअल मशीन, रिवर्ट दिस वर्चुअल मशीन इनटू द स्नैपशॉट ऑफ RHEL 8। RHEL 8 के नाम से मैंने एक मशीन का कॉपी बनाया हुआ है। अगर ये मशीन में मेरे को लगा कि कुछ मैंने गलत कॉन्फ़िगर कर दिया या कुछ गलत हो गया है, अगर मेरा मशीन पहले सही था या फिर मेरे को फ्रेश वैसे ही चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। 10 मिनट्स टाइम लगेगा, पर ये मशीन वापस उस पहले वाले स्टेट में चले जाएगा। ठीक है, सो ये बताया। और अगर यहाँ पे मेरे को आईपी चेक करना है, सो हम लोग विंडोज में क्या करते थे कि वहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग करते थे, तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग नहीं है, इफ कॉन्फ़िग है। ओके, सो इफ कॉन्फ़िग कर रहा हूँ, कुछ रीजन है, मेरे को कुछ चेक करना है, इस वजह से मैं ये इफ कॉन्फ़िग दिखा रहा हूँ। आज के प्रैक्टिकल्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का मशीन जो है, ये लिनक्स मशीन, अगर मान लो इसको हम लोग रिमोटली
एक्सेस करना चाहे किसी भी टर्मिनल के नाम से, जैसे कि तुम्हारा मान लो जैसे पुट्टी होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, तो उस जगह से मान लो मेरा सर्वर कोई अलग लोकेशन में है और मेरे को सर्वर वो मेरा कोई डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में है, बट मैं अपने सर्वर के से कनेक्टेड हूँ थ्रू अपने राउटर के थ्रू से, अपने स्विच के थ्रू से, पर मैं उसको दूसरे मशीन से एक्सेस करना चाहता हूँ अपने सर्वर लिनक्स कंप्यूटर को, तो उस जगह पे कैसे एक्सेस करूँ? ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल को शो करने के लिए हम लोग आज ये वाला यहाँ से मैं ये फर्स्ट स्टेप है वो प्रैक्टिकल करने के लिए। सो देख मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, वेट। सो उस जगह पे देखो, हम लोग आज के प्रैक्टिकल में ये करके दिखाऊंगा कि एक लिनक्स मशीन को रिमोटली कैसे एक्सेस किया जाता है और कैसे उसमें काम किया जाता है। सो उस जगह पे वो सब करने से पहले तुमको अपना कंप्यूटर का आईपी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आईपी कन्फिग मारने से हम लोग अपना विंडोज मशीन में देख सकते थे कि क्या आईपी डाला हुआ है, क्या आईपी नहीं डाला हुआ है। और ये लिनक्स मशीन में जब तुम इफ कन्फिग करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लाइन अडेप्टर का तुम्हारा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि देखो मैं इफ कन्फिग मारा तो यहाँ पे देखो ENS 160 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ENS 160। सो ENS 160 दिया हुआ है, उसके बाद और भी कई सारा लैन एडोप्टर्स है। देखो ये तुम्हारा वर्चुअल वर्जन के लिए है, ये VBRO। ठीक है, और ये लॉग्स के लिए है। उस जगह पे तुमको कौन सा आईपी मशीन का आईपी एड्रेस कौन सा होगा? पे जो ENS 160 है ना, ये वाला जो इथरनेट कार्ड का जो आईपी एड्रेस है, जो यहाँ पे दिखा रहा है 192.168.10.5, सो ये तुम्हारा कंप्यूटर का एक्चुअल आईपी एड्रेस है। ओके, सो ये प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग को इस प्रैक्टिकल का कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ये प्रैक्टिकल का पहला रिक्वायरमेंट ये है कि तुम लोगों का कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस होना चाहिए जो तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, वर्चुअल मशीन में जो हम लोग लिनक्स मशीन में आईपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे पास एक टूल होना चाहिए जो टूल के नाम है पुट्टी। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को मिनिमाइज करके यहाँ से, वेट। सो ये है वो सॉफ्टवेयर, ओके, पुट्टी। सो ये पुट्टी तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से। जैसे कि गूगल से तुमको ये डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज MSI वर्जन का। सो ये पुट्टी कोई भी साइट से जाके ये पुट्टी वर्जन तुमको इसमें कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लेना। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ भी इसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगर करने का दरकार नहीं है। सिंपली जस्ट ये जैसे नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। ओके, सो इंस्टॉल करने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा, बट यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर से ये जो मेरा जो ये सॉफ्टवेयर मेरा ये कहाँ है, ये मेरा फिजिकल मशीन का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये पुट्टी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगर मेरा जो लिनक्स मशीन है वो मेरा यही नेटवर्क में है, बट तुम्हारा वो वर्चुअल VMware के अंदर है। सो यहाँ की नहीं होगा, उसके लिए सर पीसी जो है, फिजिकल पीसी तुम्हारा पिंग करना चाहिए तुम्हारा वर्चुअल पीसी से। ठीक है, तुम्हारा फिजिकल पीसी जो है, ये मतलब कि ये पुट्टी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए तुमको फिजिकल पीसी जो तुम्हारा है, लाइक जैसे कि विंडोज 10 मेरे यहाँ पे ओपन किया हूँ जहाँ पे पुट्टी डाउनलोड किया हूँ, उस जगह पे अगर मैं अपने वर्चुअल मशीन में जो कनेक्ट करना चाहता हूँ VMware के अंदर जो लिनक्स है, अगर वहां से अगर अपने ये फिजिकल मशीन से अगर अपने वर्चुअल मशीन में काम करना चाहता हूँ ये पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू से, तो इसका रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारा ये जो वर्चुअल मशीन है वो फिजिकल मशीन से पिंग करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक CMD ओपन कर लेता हूँ, वेट। तो मैं उसका आईपी एड्रेस से पिंग करके चेक करता हूँ कि वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे पिंग स्पेस 192
92.168.192.168.10 यहाँ पे आईपी एड्रेस था मेरा मशीन का 2 ही था ना। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं हम लोग डबल कंफर्मेशन के लिए। नहीं, यहाँ 5 है, तो 5 से पिंग करना पड़ेगा। वेट, यहाँ टाइम आउट बता रहा है। ओके, क्योंकि आईपी एड्रेस हो सकता है गलत है, इस वजह से टाइम आउट बता रहा है। नॉट एन इशू, ये सेम कमांड हम लोग देते हैं, जस्ट लाइस में 5 दे देते हैं। अब तो पिंग होना चाहिए, फिर भी पिंग नहीं हो रहा सर। जब तक ये टाइम आउट बताएगा, मतलब टाइम आउट का मतलब यही हो रहा है कि पैकेट जाके ड्रॉप हो जा रहा है, पैकेट तुम्हारा सक्सेसफुली वो लिनक्स मशीन से रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो तुम्हारा लिनक्स मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हारा इस मशीन का आईपी एड्रेस के साथ में कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, मतलब फिजिकल मशीन तुम्हारा वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर फिजिकल मशीन, तो सर फिजिकल मशीन से ही कम्युनिकेट करेगा। फिजिकल मशीन आपका लॉजिकल जो हम लोग वर्चुअल मशीन है उससे VMware के अंदर सेटिंग्स होता है, वो मैं अभी तुमको दिखाऊंगा जो। तो वो सेटिंग्स करने से क्या होगा, मशीन तुम्हारा वर्चुअल मशीन के साथ में वो सेटिंग्स क्या है वो हम जगह पे देखो। यहाँ पे आईपी एड्रेस जो मेरा ये दिखा रहा है, सो ये जो आईपी एड्रेस है मेरा फिजिकल मशीन के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है सर। क्यों सर? यहाँ तो आईपी एड्रेस तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ये जानना पड़ेगा, ये जो मेरा मशीन है रेड हैट लिनक्स एंटरप्राइज 64 बिट, ये मशीन का आईपी एड्रेस का जो इथरनेट एडेप्टर है वो क्या है। तो हम लोग इसका राइट क्लिक करके हम लोग सेटिंग्स में जाके ये वर्चुअल मशीन का जो लैन का सेटिंग्स है ना वो ओपन करेंगे। ठीक है, वो ओपन करने के बाद में देखो नेटवर्क एडेप्टर ये क्या है, मेरा नेट लिया हुआ है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये याद रखना ये यहाँ पे नेट है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ चेंजेस करूंगा जिसके बाद ये नेट नहीं रहेगा, तो मैं इसको फिजिकल होस्ट ओनली या कस्टम में कुछ कन्वर्ट करूंगा। तो वो कैसे करता हूँ पहले वो देखो। वर्चुअल मशीन का जो आईपी एड्रेस को अगर तुमको फिजिकल मशीन का आईपी एड्रेस के साथ में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले एडिट ऑप्शन में जाना है, VMware का एडिट ऑप्शन में जाकर तुमको यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है, इस ऑप्शन को ओपन करना है। ठीक है, ये ओपन होगा यहीं पे देखो। वेट, सो इस जगह पे यहाँ पे कुछ आईपीज या फिर तुम्हारे यहाँ पे वीएम नेट, यहाँ पे तुम्हारा ये सब ऑप्शन दिखा रहा है जो हम लोग का लैन इथरनेट ड्राइवर्स। जैसे कि हम लोग ये एक और ऑप्शन हम तुमको दिखा देते जिससे समझ में आएगा, एन ncpa.cpl। ठीक है, ये खोलता हूँ। इस जगह पे तुमको समझना पड़ेगा तुम्हारे सिस्टम पे, ये देखो VMware का इथरनेट, ये देख रहे हो, ये तुम्हारा ब्लूटूथ का ड्राइवर है। ये तुम्हारा टीपी लिंक जो जिससे इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारा केबल से आ रहा है वो है फिजिकल मशीन में। ये तुम्हारा वाईफाई का ड्राइवर है इथरनेट का, फिजिकल मशीन का मैं सारा बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर वर्चुअल मशीन का ये ncpa.cpl का मतलब अंदर में एंट्री दिखा रहा है। देखो फिजिकल मशीन के अंदर देखो वर्चुअल मशीन का एंट्री है, देखो VMware वर्चुअल इथरनेट एडेप्टर, इथरनेट 2 है, इथरनेट 3 है, फिर वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली है। ठीक है, VMware एडेप्टर VMnet 5 है। इस जगह पे तुमको इतने सारे VMware का 3-4 ऑप्शन है, उसमें से तुमको कैसे समझ में आएगा कि तुम्हारा कौन सा है। जो तुम्हारा अभी जो हम लोग मशीन यहाँ पे बैकग्राउंड में रन कर रहे थे, तो वो जो मशीन है वो मशीन का तुम्हारा कौन सा आईपी एड्रेस है और कौन सा इथरनेट है, कैसे समझ में आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाके देखे तो वहाँ पे क्या था, नेट दिखा रहा था, राइट। नेट दिखा रहा था, याद है? देखो मैं दिखाता हूँ फिर से अगर याद नहीं है तो। वेट, ये ऑप्शन में सेटिंग्स में जाते हैं, इसका नेटवर्क कनेक्शन में देखना नेट दिखाएगा। ओके, देखो ये नेट लिखा हुआ है यहाँ पे। नेट का मतलब देखो यहाँ पे नेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस जगह पे ये नेट याद रखना, इसको हम लोग नेट से चेंज करेंगे। इस जगह पे यहाँ पे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना है, ओके करके छोड़ दो। ये वाला ऑप्शन हम लोग ओपन करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर जो खुला हुआ है ऑलरेडी। इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ऐसे VMware में अगर तुमको फिजिकल कोई आईपी चलाना है, ये तो वर्चुअली इतने देर से चल रहा था, अगर फिजिकल चलाना है तो फिजिकल चलाने के लिए क्या सेटिंग्स करना पड़ता है वो देखो। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, एरर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज आर रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ ना तो ये सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ चाहिए होगा, तो ये चेंज सेटिंग में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे को पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का फिजिकल मशीन का। ठीक है,
सो ये सेटिंग्स तुम बोलोगे सर हम लोग जो लिनक्स सर्वर चलाएंगे वो तो फिजिकल मशीन के ऊपर चलेगा, ये तो वर्चुअल मशीन के ऊपर। नहीं सर, जितने भी बड़े बड़े आईबीएम कंपनी है, कोई भी कंपनी, तो वहाँ पे तुम्हारा लिनक्स वगैरह का भंडार है, और लोग को इंजीनियर नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, तो सारा वो वीएमवेयर के ऊपर ही काम करना पड़ता है। बिकॉज वीएमवेयर का एडवांटेज यही है कि इसमें तुम्हारा डबल नेटिंग हो जाता है, सिस्टम के अंदर सिस्टम, तो आईपी के अंदर आईपी, वो क्या हो जाता है, नेटिंग हो जाता है, तो सिक्योरिटी ज्यादा रहता है, और ये वर्चुअलाइजेशन के ऊपर ही काम होता है। तो ऐसे वीएमवेयर में काम करना सीखना पड़ेगा। तो ये आईपी को या कोई और आईपी को मेरे को अगर फिजिकल मशीन से पिंग कराना है तो कैसे कराऊं? तो ये एडमिनिस्ट्रेटर से तो हम लोग कर दिए लॉगिन। अब देखो यहाँ पे मजा, यहाँ पे वी एम नेट 5 है, वी एम नेट 1 है, वी एम नेट 8 है, ठीक है। तो उस जगह पे यहाँ पे जो ये आईपी एड्रेस है, मैं चाहता हूँ कोई एक आईपी एड्रेस असाइन करो अपना वर्चुअल मशीन को, कोई एक नया नेटवर्क असाइन करो। तो तुम लोग को यहाँ पे ऐड नेटवर्क वाला टैब में जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा वी एम नेट 2, वी एम नेट 3, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देगा। उस जगह पे जैसे कि वी एम नेट 5 में यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं वी एम नेट 6 ले रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं वी एम नेट 6 ही क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये असाइनिंग हो रहा है, वेट। सो देखो ये नया नेटवर्क ऐड हो गया, हम लोग वी एम नेट 6 लिए थे ना, तो ये वी एम नेट 6 आ गया। ये कनेक्टेड दिखा रहा है, इनेबल दिखा रहा है, ठीक है। सो कनेक्टेड इनेबल दिखा रहा है, तो इस जगह पे आईपी एड्रेस क्या है इसमें, 197, जो तुम्हारा ये नीचे में लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक आईपी दूंगा, ये जो बोल रहा है ना, यूज लोकल डीएचसीपी सर्विस टू डिस्ट्रीब्यूट द आईपी टू वीएम। मतलब तुम्हारे मशीन, फिजिकल मशीन से एक डीएचसीपी चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नेटिंग करके तुम्हारा वर्चुअल मशीन को आईपी दे रहा है। तो जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, आईपी एड्रेस तुम्हारा वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन में कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण तुमको इसको डिसेबल करना पड़ेगा। इसको डिसेबल करके फिर तुम यहाँ से डिसाइड करोगे तुमको क्या आईपी देना है। यहाँ पे ना जब ये सबनेट का आईपी ये जो दिखा रहा है, इसके लास्ट में कोई भी एक आईपी एड्रेस का वैल्यू मत देना, ठीक है। ये जो 10 डॉट जो मैं जीरो दे दिया, ये लास्ट में ऑब्वियसली ये यहाँ पे तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस देना, ठीक है। और यहाँ सबनेट सबनेट मार्क्स देना। तो इस जगह पे ये देने के बाद में इसको सिंपली ओके कर देना। उसके बाद तुमको फिजिकल मशीन से देखना है कि ये क्लास का आईपी एड्रेस कुछ मिला मशीन को कि नहीं मिला। ये ओके कर दो यहाँ से। ओके करने के बाद में ये सेटिंग्स क्लोज हो जाएगा, वेट। सो अब हम लोग वर्चुअल मशीन का आईपी फिजिकल मशीन में चेक करेंगे, देखो कैसे चेक करते हैं। सो इससे पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईपी कन्फिग यूज करेंगे। इस जगह में भी हम लोग क्या करेंगे, आईपी कन्फिग करके देखेंगे। जो इसमें आईपी एड्रेस क्या है वो दिखाएगा हम लोग फिजिकल मशीन में। तो फिजिकल मशीन का तो हम लोग आईपी एड्रेस चेंज नहीं किए सर, हम लोग किसका चेंज किए सर, हम लोग वर्चुअल मशीन का चेंज किए। और वर्चुअल मशीन का कौन सा वीएम का ऑप्शन चेंज किया हम लोग, वीएम नेट 6। सो इस जगह पे ये पूरा कनेक्शन दोनों देखना पड़ेगा, वेट। ये आईपी कन्फिग यहाँ मारा था, होस्ट ओनली यहाँ पे दिखा रहा है। ये सब आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हुआ है। और वीएम नेट 6 कहाँ है ये खोजना है तुमको। वीएम नेट 6 ये रहा, देखो ये नजर आ रहा है, ये रहा वीएम नेट 6। तो मैं वहाँ पे जो नया नेटवर्क ऐड किया था, वहाँ पे वीएम मतलब हो गया वर्चुअल मशीन, नेट मतलब हो गया तुम्हारा नेटवर्क एडेप्टर कुछ ऐड कर रहा था। तो ये वीएम नेट 6 जो है तुम्हारा, ना ही ये एनसीपीए डॉट सीपीएल में पहले था, देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे वीएम नेट 6 नहीं था, ये देखो यहाँ पे नया वीएम नेट 6 आ गया। इसका मतलब क्या किया मैंने, वीएम वेयर से एक नया वर्चुअल नेटवर्क एडिटर इंस्टॉल किया कम्युनिकेशन करने के लिए फिजिकल मशीन के साथ में। तो ये मेरा यहाँ पे भी दिखा रहा है और मेरा यहाँ पे भी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिजिकल मशीन में आईपी एड्रेस आ गया वर्चुअल मशीन का। अब ये रेंज का आईपी एड्रेस मेरे को अपना मशीन में डालना है। तो ऑलरेडी वो डाला हुआ है 5, पर फिर भी एक बार यहाँ से पिंग करके देखता हूँ क्या वो पिंग हो रहा है। होस्ट अनरीचेबल, अभी टाइम आउट नहीं हो रहा है, पर होस्ट अनरीचेबल हो रहा है, टाइम आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो वहाँ पे जाके हम लोग को आईपी एड्रेस वगैरह फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा और फिर से री इंस्टॉल करना पड़ेगा आईपी। वेट,
और यहाँ से पिंग लेने का एक और भी इशू है, जो यहाँ पे पिंग लेने का इशू यही है कि अगर तुम बोलोगे सर वहाँ पे तो मेरा 192.168.10.5 है सर, सेम नेटवर्क का तो आईपी है जो आप पिंग करना चाह रहे थे यहाँ पे, ये जो पिंग लिखे यहाँ पे जो ये आईपी एड्रेस दिए, तो ये वहाँ से पिंग नहीं ले रहा है, क्यों सर? बिकॉज इसका रीज़न एक और है, यहाँ पे जो हम लोग इंस्टॉल किए ये हो सकता है तुम्हारा ये वाला, ये हो सकता है तुम्हारा सेम रेंज का आईपी एड्रेस भले ही है ये और ये, पर ये जो आईपी एड्रेस से जो मैं पिंग करना चाह रहा हूँ ना, जो वर्चुअल मशीन के अंदर है, ये तुम्हारा नेट किया हुआ है। मैं बताता हूँ, जो हम लोग वीएमवेयर के अंदर देखे थे ना, तो वहाँ पे नेट किया हुआ था। देखो यहाँ पे, जैसे कि ये मशीन के अंदर सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे देखना नेटवर्क एडेप्टर, वहाँ पे नेट किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो नेटवर्क एडेप्टर यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये नेट लिखा हुआ है। सो इसको नेट से हम लोग चेंज करना पड़ेगा, इसको कस्टम में क्लिक करना पड़ेगा। कस्टम मतलब जो हम लोग चेंज किए वीएम नेट, क्या किया हम लोग, वीएम नेट 6 किए होस्ट वाली। अच्छा, ये 6 से सेलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ चेंजेस होता है, जैसे वीएम नेट 0 से लेकर वीएम नेट 1 वीएम नेट 2 तुम्हारा होस्ट ओनली रहता है। इस 5 और 6 जैसे कि है 8 है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा होस्ट ओनली रहता है। ठीक है, तो होस्ट ओनली का मतलब यही होता है जो सिस्टम का जो मतलब कि तुम्हारा आईपी एड्रेस है इथरनेट एडेप्टर, उस सेम रेंज का ही तुम्हारा होगा, ये कोई नेटिंग वाला नहीं है। और ब्रिज का मतलब क्या होता है सर, ब्रिज का मतलब यही होगा तुम्हारा सिस्टम का आईपी एड्रेस से एक नया आईपी एड्रेस जनरेट होगा नेटिंग की तरह से, बट उसका इंटरनेट एक्सेस तुम्हारा सिस्टम के आईपी एड्रेस से होगा। सो फिलहाल अभी उसमें ज़्यादा जाने का दरकार नहीं है। अभी हम लोग सिस्टम में क्या इंस्टॉल किया, वीएमनेट 6 इंस्टॉल किए, तो वीएमनेट 6 का इंस्टॉल एडेप्टर कर लिए, तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन में भी मेरे को वीएमनेट 6 सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर कर ओके करना पड़ेगा। तो ये सेटिंग्स में कर लिया। अब ये सेटिंग्स अप्लाई कब होगा, जब हम लोग वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट देंगे। सो एक वक्त चलो हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो ये मैं ग्राफिकली से भी रिस्टार्ट यहाँ से कर सकता हूँ। ये ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में तुम्हारा रिस्टार्ट का ऑप्शन देगा, कर सकता हूँ रिस्टार्ट। पर मैं ये तुम्हारा लिनक्स का जब टर्मिनल मतलब CLI खुला हुआ है, तो उस जगह से मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा वहां से रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से कमांड के थ्रू से करता हूँ। ठीक है, कमांड में अगर init 6 लिखते हो ना, init 6, वेट, हेलो init 6 सो क्या होगा, तुम्हारा सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोलो। सर, ये प्रोसेस फिर से एक बार करेंगे क्या? रुक जाओ, 1 मिनट करता हूँ। फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन का पिंगिंग। हाँ करता हूँ, रुक जाओ तुम, वेट, मैं दिखा देता हूँ वो चीज़ को, एक बार रिवाइज बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। मैं पिंगिंग फिर से करूंगा, बट एक बार फिजिकल मशीन को मेरे को रिस्टार्ट देने दो। ओके, सो तभी वो होगा। और यहाँ पे अगर देखो, अगर ये मैं दिखाऊं, init 0 देने से क्या हो जाता है, ये तुम्हारा शट डाउन हो जाएगा, पर init 6 देने से ये मेरा रिस्टार्ट हो जाएगा। और रिस्टार्ट कमांड मारने से भी मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है, पर मैं फिलहाल init 6 मार रहा हूँ जो ये रिस्टार्ट लेगा। सो इट विल लुक नाइस। और ये कमांड प्रॉम्प्ट से दे रहा हूँ, तो सिस्टम को कोशिश करना कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू से चलाने का हैबिट ही ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये सिस्टम अभी रिस्टार्ट हो रहा है, और ये रिस्टार्ट होके मैं दिखाऊंगा कि ये सेटिंग्स आईपी एड्रेस लिया कि नहीं लिया, वो तुम्हारा वीएमनेट 6 वाला। सो इसको पहले ओपन होने दो एंड वेट। कोई भी ये पूछा था जो वो चीज़ को रिवाइज करने के लिए, तो वो मैं रिवाइज दिखाऊंगा तुम लोग को, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में मैं तुम्हारा पुट्टी सॉफ्टवेयर ऑन करूंगा कि पुट्टी से कैसे सिस्टम कनेक्ट होगा लिनक्स वाला। पुट्टी सॉफ्टवेयर मेरा कहाँ है, वर्चुअल मशीन में या फिजिकल मशीन में? वो मेरा फिजिकल मशीन में, ये चीज़ ध्यान में रखना।
ठीक है। तो फिजिकल मशीन से मैं वो अपना वर्चुअल मशीन का जो लिनक्स मशीन है उसको मैं एक्सेस करूंगा, और उसमें मैं वहां से एक्सेस करके काम भी कर सकता हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है। और वहां से यूजर अकाउंट से भी लॉगिन भी कर सकता हूँ, यूजर बना भी सकता हूँ। ठीक है। जो सारा काम हम लोग नॉर्मल लिनक्स टर्मिनल में कर सकते हैं वो सारा पुट्टी से होगा। बट फर्स्ट ये जो मैंने क्राइटेरिया बोला, कि ये जो तुम्हारा लिनक्स मशीन का जो टर्मिनल अगर एक्सेस करना चाहते हो तो तुमको जूम ये पुट्टी सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड पुट्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में तुम्हारा फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ओके। सो देखो यहाँ पे मशीन ये ऑन तो हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे रिंटू से ही लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पासवर्ड देना है रिंटू का। रिंटू का पासवर्ड हम लोग क्या था, 123456। सो सिंपली यहाँ पे 123456 पुट कर देना है। वेट, 123456। लेट द मशीन स्टार्ट प्रॉपरली। सो ये मशीन इसको स्टार्ट होने दो। देखो मशीन स्टार्ट हो गया, और इसमें कोई रिफ्रेश बटन नहीं है। सो जो ये रिफ्रेश हम करेंगे बार बार। ठीक है। सो हम लोग यहाँ से अभी ये नेटवर्क वाला आइकन में जाके देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग का क्या ये है, या फिर हम लोग टर्मिनल खोल के भी देख सकते हैं। सो इस जगह पे देखो, यहाँ से हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेंगे। एक्टिविस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, या टर्मिनल यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ये टर्मिनल ओपन करने के बाद में रिंटू से हम लोग लॉगिन किया था, इसलिए रिंटू से लॉगिन हुआ है। अगर यहाँ पे दोबारा इफ कन्फिग यूज करता हूँ, ओके, तो वापस से देखिए क्या आईपी एड्रेस दिखा रहा है वहाँ पे 192.168.10.5। ओके। सो इस जगह पे ये दिखा रहा है सर। चलो हम लोग एक बार फिर से ये अपना ये पीसी से हम लोग पिंग करके देखते हैं, फिजिकल पीसी से, कि ये पिंगिंग ले रहा है 192.168.5। अच्छा ये आ गया कुछ सही। चलो ये देखो रिप्लाई आ रहा है मेरा। सो ये रिप्लाई किस लिए ले लिया, बिकॉज अब ये जो मेरा मशीन है, तुम्हारा जो वर्चुअल मशीन जो मेरा था, ये VMnet 6 इथरनेट जो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए थे ये वाला, इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन ले रहा है आईपी। ठीक है। पहले तो नेटिंग था, तो ये नेटिंग यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पे VMnet 6 चल रहा है। और ये जो मैं नया VMnet 6 जो इंस्टॉल किया हूँ, ये फिजिकल नेट तुम्हारा इसमें इसका वर्चुअल एडाप्टर तो ऐसे भी नॉर्मली नेटिंग का भी आता है। और अगर तुमको फिजिकल मशीन से तुमको वर्चुअल मशीन अगर कम्युनिकेट कराना है तो इट इज सजेस्टेबल कि नेटिंग वाला जो ये सेटिंग्स रहता है ना तुम्हारा, भी तुम्हारा इसका वर्चुअल मशीन का जो यहाँ पे जो नेटिंग वाला होता है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये नेट वाला बाय डिफॉल्ट जब तुम सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, तो ये नेटवर्क एडेप्टर में नेट था पहले, अभी क्या हो गया कस्टम VMnet 6। इसका मतलब क्या हो गया, कस्टम नेट मेरा चल रहा है लोकल लैन की तरह। और मेरा जो पीसी जो भी नॉर्मली जो वर्चुअल मशीन चल रहा है, राउटर फिर यही करेगा कि नॉर्मली ये मेरा कोई लैन का पीसी है, जो वर्चुअली कोई भी नहीं है, कोई फिजिकल पीसी है जो रन हो रहा है। तो इस जगह पे अब मेरा डिवाइस इससे पिंग कर रहा है। ठीक है। सो ये आईपी एड्रेस भी मेरा रिमेन सेम ही रहा। अब मेरे को पुट्टी सॉफ्टवेयर का काम है, जब तुम्हारा ये वर्चुअल इंटरफेस से तुम लोग कम्युनिकेट करा लो। अब जब मेरा फिजिकल मशीन मेरा वर्चुअल मशीन के साथ में पिंग कर रहा है, तो अब मेरा नेक्स्ट ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा ये रन करूं। अब ये टर्मिनल भी बंद कर देता हूँ, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट जो था विंडोज मशीन का, इसको भी बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है। इस जगह पे मेरा जो ये था, ये टर्मिनल है, इसका ग्राफिकल जो तुमको दिख रहे हो अभी पुट्टी का, तो ये पुट्टी की जगह पे आप लोग का सिस्टम का आईपी एड्रेस देना है। सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या था, 192 192 डॉट एक मिनट 192.168 ओके 10.5 था सिस्टम का एड्रेस। ओके। सिस्टम का एड्रेस 5 था, और ये पोर्ट 22 की इसलिए सर। अच्छा, हम लोग का टेलनेट प्रोटोकॉल जैसे क्या करता है, हम लोग टेलनेट के बारे में ऑलरेडी जाने हैं, हम लोग नेटवर्क कॉल के आ रहे हैं सर्वर सीखने के लिए। तो
उस जगह पे क्या है कि टेलनेट में तुम्हारा पोर्ट नंबर यूज होता है तुम्हारा 23 विच इज फॉर टेलनेट, पर यहाँ पे जो सिक्योर होगा सब कुछ, लिनक्स को एक मशीन हम लोग अगर पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू से अगर कंसोल में ले रहे हैं उसको लेकर काम करेंगे, तो विंडोज मशीन से वो भी तो बहुत रिस्की का काम होता है उस जगह पे। तो इस जगह में टेलनेट वगैरह कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता है। यहाँ देखो टेलनेट भी है ऑप्शन लिखा हुआ ये वाला। हम लोग को टेलनेट नहीं लेना है, यहाँ से क्या लेना है, एसएसएच लेना है। एसएसएच जो होता है वो भी रिमोट टाइप का कंसोल के पर्पस में ही काम आता है ये प्रोटोकॉल, बट एसएसएच बहुत ज्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू टेलनेट। इस जगह पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा उस मशीन का जिस मशीन को मेरे को रिमोटली लेना है अपने पुट्टी सॉफ्टवेयर के हेल्प से, ये विंडो मशीन में, और उसमें काम करना है। ठीक है, सिंपली ये लेकर इसको यहाँ पे लोड कर देना, या सेव भी कर सकते हो अगर इस नेटवर्क को सेव करना है तो। ठीक है, सेव सेशन में जाके सेव कोई भी नाम से उसको सेव कर सकते हो, सपोज XYZ, ये मैं सेशन को सेव करना चाहता हूँ ये आईपी एड्रेस के साथ में, तो ये सेव कर दिया तो ये XYZ के नाम से सेव हो जाएगा। ओके, सेव करने के बाद में तुम ये सेशन को डिफॉल्ट सेटिंग्स को मत सेलेक्ट करना, XYZ जो मैंने भी ये आईपी एड्रेस को ये नाम से जो सेव किया इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देना। ओके, अब ये ओपन के टाइम पे देखना ये कुछ एरर देगा, ये एरर नहीं है, ये जस्ट अलर्ट है, पुट्टी सिक्योरिटी अलर्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि ये तुम्हारा सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, ऐसा वैसा ये वो हैंड कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं, सिंपली यहाँ पे यस करना। तो अब तुमको यहाँ पे लॉगिन करने बोलेगा, लॉगिन एज मैं चाहता हूँ यहाँ से रूट से लॉगिन करो। ओके, रूट से या तुम नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर से भी लॉगिन कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो रूट से ही लॉगिन करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर। ये यूजर नेम मानने के बाद में ये सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट जा रहा है तुम्हारा लिनक्स मशीन के पास में। ठीक है, वहां से रिक्वेस्ट जब वापस आएगा तब यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। ठीक है, सो ये तुम्हारा करीबन 8 से 9 सेकंड वेट करता है डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये क्या करेगा, सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। जैसे देखो अभी मांग रहा है, सो हम पासवर्ड इस जगह पे दे देते हैं। जैसे पासवर्ड था पासवर्ड हम लोग जैसा था redhat@123, तो देखो ये पासवर्ड हम लोग दे दिए। पासवर्ड देने के बाद में ये क्या बता रहा है देखो, तो ये पासवर्ड बता रहा है लास्ट लॉग इन मंडे सितंबर, ये आज का ही डेट बता रहा है कितना बजे, 12 पॉइंट, वो तुम्हारा लिनक्स सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा डेट बता रहा है, डेट बता रहा है, और यहाँ तुम्हारा ईयर भी बता रहा है। ठीक है, तो ये सब बता रहा है, और कौन लॉगिन किया है यहाँ पे, यूजर कौन है, यूजर तुम्हारा रूट है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तुम्हारा जो लॉगिन हुआ है, ये जो टाइम दिखा रहा है जो भी दिखा रहा है, ये तो अभी जस्ट मैंने लॉगिन किया, तो ये अकाउंट कौन सा दिखा रहा है, रूट। ठीक है, इस जगह से अगर मैं चाहूँ कि अगर दूसरे यूजर अकाउंट से अगर लॉगिन करना है, जैसे कि मेरे को लॉगिन करना है रिंटू, रिंटू एक यूजर अकाउंट वाला बनाए थे, तो सू रिंटू, उस जगह पे रिंटू से लॉगिन हो गया। सर पासवर्ड नहीं मांगा सर, यहाँ पे पासवर्ड इसलिए नहीं मांगा बिकॉज योर रूट इज एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ठीक है, उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर कहीं भी कोई भी जगह जाए तो उसके लिए उसको, अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि हम लोग नॉर्मली बिल्डिंग का कोई लैंडलॉर्ड है, मतलब लैंड ऑफ द लेडी या लैंडलॉर्ड कोई भी हुआ जिसको बाड़ी वाला बोलते हैं, तो उस जगह पे अगर वो अगर किसी भी फ्लोर पे जाएगा उसको कुछ दिखाना पड़ेगा क्या, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, तो उस जगह पे उसको कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। तो सेम रूट का परमिशन क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, उसको किसी का पासवर्ड वगैरह का दरकार नहीं पड़ता है। एंड रिंटू जो है कि नॉर्मल यूजर है, अगर मान लो रिंटू अगर रिंटू यूजर जो स्टैंडर्ड यूजर है, अगर वो तुम्हारा रूट में जाना चाहे तो मैं यहाँ पे रूट लिखता हूँ। तो ये रूट की जगह तुम लोग को अगर रूट नेम को अगर हाइड करना तो उस जगह पे तुम लोग ये माइनस सिंबल भी यूज कर सकते हो, तो माइनस सिंबल भी लिनक्स में बाय डिफॉल्ट रूट ही लेता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए पासवर्ड मांग रहा है, किसके लिए, तुम्हारा रूट अकाउंट के लिए। रूट अकाउंट तुम्हारा मोस्ट पावरफुल अकाउंट है, तो उसको किसी का भी कंसोल ऐसे ही नहीं दे देगा, इस वजह से वहां पे मेरे को रूट का पासवर्ड देना पड़ेगा। वो देने के बाद में तभी सक्सेसफुली देखो फिर से रूट लॉगिन हो गया। ठीक है, अब रूट लॉगिन हो गया, मेरा करेंट ये मेरा पीसी का मशीन का नेम क्या है, मेरा ये है AK, एंड ये मेरा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। और हमने जब रूट से लॉगिन किया तब मेरा सिंबल क्या दिखा रहा है, हैश, हैश मतलब तुम्हारा वो रूट अकाउंट का सिंबल है। और हम लोग जब तुम्हारा रिंटू से लॉगिन किए थे तब वो डॉलर का सिंबल दिखा रहा था। दैट मीन्स व्हाट, कि ये एक नॉर्मल सा स्टैंडर्ड अकाउंट है, इट्स नॉट द रूट अकाउंट के जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो ये जो एंड में जो ये सिंबल है, इसको भी हम लोग थ्योरी पार्ट अभी और भी डीपली पढ़ेंगे एडवांस नेक्स्ट क्लास के लिए। इस जगह पे मैं जस्ट ये सिखाया आज कि हाउ, प्रैक्टिकल वाले पार्ट में हम लोग आज यही किए कि हम लोग लिनक्स मशीन में मान लो यहाँ पे एक यूजर अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है,
यूजर ऐड, यूजर ऐड, ये मशीन में कुछ चेंजेस करते हैं, यूजर ऐड स्पेस करके लिख दिया USR1, यूजर 1 बोल के यूजर अकाउंट बनाया रूट से, बन गया। तो अब वो यूजर अकाउंट में कोई पासवर्ड नहीं है, तो पास WD, उसका पासवर्ड दे देते USR का, किसका, USR1 का। ये यूजर अकाउंट का नाम दे दिया जिसका पासवर्ड मेरे को देना है, तो पास WD लिख दिया। तो कमांड बेसिक हम लोग और भी करेंगे। तो मैं क्या किया, वो पासवर्ड सेट कर रहा हूँ मैं, USR1 जो अभी यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है, तो उसका ही पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। तो पासवर्ड में कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 देता हूँ। बैड पासवर्ड बोल रहा है, फिर बोल रहा है 1 2 3 4 5 6, सॉरी पासवर्ड डज नॉट मैच, नॉट इशू। मतलब फिर से करते हैं, इसका पासवर्ड सेट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, अगर जरा सा भी भूल हुआ, कोई कीवर्ड गलत प्रेस किया तो वो नहीं लेगा, जैसे मेरे पास में नहीं लिया। अब क्या बोला, और ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर ये तो हम लोग यूजर कहाँ बनाए, ये यूजर हम लोग टर्मिनल मत तुम्हारा इसमें बनाए, क्या बोलते हैं, विंडोज मशीन के तुम्हारा जो ये पुट्टी सॉफ्टवेयर है जो यहाँ से ऑन है, ठीक है, इसमें हम लोग बनाए, ठीक है। अब हम लोग लिनक्स मशीन में जाके देखते हैं रियल में कोई वहाँ पे वो यूजर है क्या। चलो ये स्क्रीन मोड पे चले गया, या ऑल कंट्रोल डिलीशन करता हूँ। ठीक है, ये रिंटू से ही लॉगिन करता हूँ। तो रिंटू का पासवर्ड हम लोग देते हैं 1, वेट यहाँ पे एक परसेंट देता हूँ, 2 3 4 5 6। ओके, अब लॉगिन होके हम लोग यहाँ पे यही चेक करेंगे कि यहाँ पे वो यूजर अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं क्या यूजर नेम बनाया था, USR1, ये यूजर नेम बनाया था। तो इसमें लॉगिन करके देखता हूँ ये लॉगिन होता है कि नहीं। अगर वो टर्मिनल रियलिटी का अगर लिनक्स का टर्मिनल था, और अगर वहां से हम लोग ये यूजर जो लिनक्स को वहां से चला रहे थे, इसको इंटर करूंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। इसका मतलब पासवर्ड मांग लिया तो मतलब ये हुआ कि ये यूजर वहां पे बन चुका था सक्सेसफुली, और ये सचमुच में यही मशीन था जो वहां पे कंसोल पे गया था। तो ये मैं प्रूफ करने के लिए किया। सो ये पासवर्ड भी ले लिया। अब देखो हम लोग किस में आ गए, ऑथेंटिकेशन फेलियर, यहाँ कुछ वर्ड मिस्टेक हुआ होगा, वेट। सो यूजर 1 1 2 3 4 5 6। तो मशीन को रिस्पॉन्ड करने का प्रॉपर टाइम देना, ठीक है। हो सकता है हम लोग स्पीड में काम कर देते, वहाँ वो रिफ्रेश नहीं हुआ तो उस जगह से प्रॉब्लम हो सकता है। देखो USR1 मतलब यूजर 1 हम लोग का लॉगिन हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि हम लोग यूजर 1 में इन कर गए, इसका मतलब जो भी हम वो टर्मिनल में 40 में काम किए वो सक्सेसफुली यहाँ पे सैंक्रोनाइज हो गया, और वो ये मशीन हम लोग लाइव वहाँ पे लेकर काम कर रहे थे। अगर तुम लोग का सर्वर किसी दूसरे लोकेशन में है, और बट तुम लोग का मेन सर्वर जहाँ से तुम जो सिस्टम से काम करना चाहते हो, उस सिस्टम से अगर तुम्हारा मशीन पिंग कर रहा है या कम्युनिकेशन है विद द हेल्प ऑफ एनी राउटिंग प्रोटोकॉल, सो उस जगह पे तुम क्या कर सकते हो, कोई किसी भी लोकेशन में बैठ के अपने मशीन को या सर्वर को SSH प्रोटोकॉल के थ्रू से काम कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ SSH प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल सिर्फ राउटिंग पर्पज में तुम्हारा सिस्को डिवाइस में ही रन करता है। यहाँ पे भी हम लोग कोई ऐसे थर्ड पार्टी टूल से भी चला सकते हैं, जैसे कि मैं तुम लोग को ये दिखाया ना अभी, ये वाला पुट्टी वाला। सो पुट्टी वाला देखो सेशन अभी पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये अभी भी कनेक्ट है। So, इस जगह से यहाँ पे मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, अगर तुमको नहीं यहाँ पे यूज करना है। सो आई यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस सेशन, ये सेशन चल रहा है, मतलब कि तुम एक रिमोट पे लेके काम कर रहे हो, तो ये सेशन हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग ओके कर दी, तो ये निकल गया। अच्छा, ये क्लास के दरमियान में जो भी कुछ करा रहा था, यहाँ पे इतने सारे तुम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, तो इस जगह पे अब तुम लोग क्या क्या क्वेरी है ये बताओ, तुम लोग वन बाय वन करके सब पूछ सकते हो 1 मिनट करके। স্যার পুট্টি সফটওয়্যারটা বেসিক্যালি কি আমাদের ওই মানে অনেকটা ভিপিএন এর মতো ইউজ করছি আমরা, মানে ধরুন একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে দুটো ইয়ে রয়েছে, মানে একটা জায়গায় ধরুন আপনার ভিএমওয়্যারে আপনার কোনো সিস্টেমে লিনাক্স চলছে, আমি তার টার্মিনালটা নিতে চাইলে ওই পুটটি ইউজ করতে পারি।
পুট্টি ইজ টাইপ অফ সফটওয়্যার যেখানে তুমি বলতে পারো লাइक इट इज समथिंग लाइक ऐसा भी बोल सकते हो कि एक ये वीपीएन नहीं है, ठीक है। ये करता क्या है कि कोई भी प्रोटोकॉल अगर तुम्हारे कोई भी आईपी, सपोज करो कि एक राउटर है, एक स्विच है या कोई दूसरा नेटवर्क में, जैसे कि अगर हम लोग गूगल से भी पिंग करते हैं, राइट। अगर मान लो यहाँ पे अगर ओपन करूँ, CMD ओपन करता हूँ, ठीक है, CMD करता हूँ। अगर हम लोग के पास इंटरनेट है, इसका मतलब क्या है, हम लोग गूगल से पिंग कर सकते हैं। गूगल से पिंग करने का मतलब क्या हुआ, गूगल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ ओके, यहाँ पे अगर गूगल का आईपी एड्रेस मेरे को नहीं पता है तो सिंपली google.com, ओके, तो पिंग करता हूँ। गूगल का आईपी एड्रेस यहाँ पे कुछ ये बता है 172.200.160.174। तो तुम बोलोगे हाँ, तो ये पुट्टी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो टेलनेट की तरह रिमोट कंसोल के लिए यूज होता है। जैसे कि एसएसएच मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो एसएसएच का काम मैंने क्या सिखाया था कि वो जस्ट टेलनेट की तरह ही है, एक टाइप का प्रोटोकॉल। वो करता है क्या है कि रिमोट पर्पस में यूज करता है, बट उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता है, वो किस में जाता है, इसमें जाता है, एन्क्रिप्टेड होके जाता है। उसका डिक्रिप्शन उसी सॉफ्टवेयर में होगा जो सॉफ्टवेयर से जहाँ से इंक्रिप्ट होकर सेंड हुआ है, तो उसका कोई हैक होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यूपीआई पिन भेजते हैं ना, तो वो भी इंक्रिप्ट होके जाता है 128 बिट का सिक्योर। मतलब डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, तो वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। अगर मान लो वो पिन वो लोग को मिल गया, वो टनल में ढुक तो नहीं पाता है वैसे कोई भी, पर अगर वो ढुक गया तो वो बात अलग है, पर वैसे तो नहीं ढुक पाता है कोई भी, क्योंकि एसएसएच प्रोटोकॉल एक बहुत ही रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, ठीक है, जिसको हम लोग बांग्ला में विश्वास बोलते हैं, राइट, ये भरोसा করতে পারি। তো সেই জায়গাতে বিশ্বাসযোগ্য, সো ওই জায়গাতে তোমার হবে কি যে ইট ইজ আ ভেরি রিলায়েবল প্রোটোকল টু ইউজ ফর द रिमोट एक्सेसिंग पर्पस, एसएसएच। ये सब जो प्रोटोकॉल्स है, ये सब तुम लोग बहुत लेयर में, अभी तो ये सब तुम्हें सिर्फ भद्र तरीका से यूज करके तुमको लाइक फॉर द वर्किंग पर्पस। सो ये सब तुम्हारा एसएसएच प्रोटोकॉल तुम्हारा काली लिनक्स में भी यूज होता है एनमैप टूल के थ्रू से। तो उस जगह पे हम लोग एथिकल हैकिंग में वो सब डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो यहाँ कोई डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई है?